हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, छोटे छोटे बच्चों जो क्लास 6 का सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं 5 अप्रैल का। उनके लिए जो सिलेबस जिनको मालूम नहीं है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जो मैथ का जो सिलेबस है, जो मैथ का सिलेबस है उससे कितना क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से पूछा गया है। इस बात को ध्यान रहे कि जो मैथ का जो चैप्टर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो चैप्टर में जो जो संख्या प्रणाली से प्रश्न है वो अधिक पूछा गया है। इसके बाद भिन्न संबंधित है। एक और नीचे दिख रहा होगा आपको, जो दिख रहा होगा ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री अर्थात ज्योमेट्री, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन 23 और 24 की अपेक्षा पूछा गया है। तो इस बात पर हम लोग गौर करेंगे कि सबसे अधिक 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपको सैनिक स्कूल के जब पेपर में 50 क्वेश्चन जो होगा वो 150 मार्क का होगा। तो हम तो यही कहेंगे जो मेरा वीडियो है वो वीडियो आपको मुफ्त मिलती है, फ्री मिलती है। आप इसे देखें, लाभ उठाएं, है ना। और आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट वीडियो लाते रहें। आपको फ्री सिर्फ देखने की आवश्यकता है, इससे ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू। हम लोग आते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो PYQ का क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 से। क्वेश्चन नंबर है 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। इसमें जो कह रही है क्या, इसमें कह रहा है कि जब नीचे दी गई भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। आपको भिन्न कुछ दिया गया है, इसको कह रहा है कि छोटे से बड़े की तरह व्यवस्थित करना माने सजाना है। ऐसे जो छोटे से बड़े की ओर ले जाते हैं उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। और जो छोटे से बड़े की ओर जाते हैं उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो हम जो सजाने जा रहे हैं छोटे से बड़े, छोटे से बड़े की मतलब कह सकते हैं कि सर 1 2 3 इस तरह सजाने क्रिया को हमने कहेंगे छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि अवरोही क्रम में सजाएं तो इसे हम आरोही क्रम ही कहेंगे। क्या कहेंगे? आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या कहेंगे? बड़े से छोटे की ओर सजाना, है ना, उसे कहेंगे हमें अवरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम नहीं, हम लोग सजाएंगे आरोही क्रम में। पहले ही कह चुका है कि छोटे से बड़े की ओर। तो भिन्न की बात कर रहा है, अंक रहता तो कोई बात नहीं था, लेकिन कह रही भिन्न, वो भी बहुत आसान है, सिर्फ समझने की बात है। कह दिया, पहला दिया गया क्वेश्चन की 3/5 कॉमा है 1/3, फिर है आपको 5/6, फिर आपको दिया गया 7/15। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग कंसेप्ट की ओर चलेंगे कि अगर हम भाग दे के बनाते हैं तो अच्छा समय लगती है, और हो सकता है भाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, दशमलव की बात होती है। अगर हम एलसीएम लेकर बनाते हैं तो उसमें भी देखेंगे कि 5 3 6 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो वो भी लेकर बना सकते हैं तो भी आसान तरीका से बन जाता है। बोले कैसे बनेगा सर? तो सबसे फर्स्ट है आपको बनाने का तरीका, फर्स्ट मेथड की ओर हम लोग चलेंगे, एलसीएम मेथड से। ठीक है, भिन्नों का कह देंगे सर जितना भी एलसीएम है, जो डिनोमिनेटर है माने हर है, हर का लेंगे एलसीएम। तो हर का एलसीएम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 5 3 6 और 15। ठीक है, तीनों का पूरे का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। तो सभी में 30 से क्या करेंगे हम लोग? गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ कर देंगे सर 3/5 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर 1/3 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे 5/6 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7/15 में भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखेंगे किसका क्या होता है, कैलकुलेट करेंगे तो जो 30 को 5 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, 6 तिया का 18 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को कैंसिल करेंगे 30 को 10 बार में, 10 तिया 30 हो जाएगा। यहाँ पे 6 को करेंगे 5 मर्दे में, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 25 हो जाएगा। 15 को 2 से कैंसिल करेंगे 15 दूना का 30 हो जाएगा, तथा 7 दूनी का 14 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखने से आपको पता चल रहा है कि सर ऐसा देखा जाए तो सबसे जो छोटी नजर आ रहा है आपको वो 10 नजर आ रहा है, और 10 किसके लिए है? 1/3 के लिए। यहाँ कर देंगे सर 1/3 जो दिख रहा है 1/3 वो सबसे छोटी है, तो इनसे बड़ा कौन होगा जो देखेंगे। तो 10 के बाद 14 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है 7/15। यहाँ लिख देंगे सर कि 7/15, है ना। और इनसे बड़ा कौन है? इनसे बड़ा देखेंगे तो इनसे बड़ा आपको 18 आ रहा है, तो 18 का नंबर कितना? 3/5। यहाँ कर देंगे 3/5। इनसे बड़ा कौन नजर आ रहा है? तो इनसे बड़ा एक ही नजर आ रहा है जिनका नाम है आपको किधर गया 25, जो आ रहा है 5/6। अब आपको कहा था कि अंतिम से दूसरा नंबर पे कौन है, तो अंतिम से पहला नंबर पे ये है, तो दूसरा नंबर पे आपको ये मिल रहा है। तो कह देंगे आपको आंसर आपका हो जाएगा 3/15।
5, और जिस ऑप्शन में आपको 3/5 मिल रहा है उसे आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपको पहला मेथड। थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगा होगा लेकिन समझने के लिए बेहतर है। और इनसे अगर लगता है कि अगर हर है जो डिनोमिनेटर है वो आसान था तो हम लोग तो ले चुके हैं 23 एलसीएम। अगर वो हार्ड होता तो हम लोग क्या करते, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, वो भी देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन क्या करेंगे इसका एक और बनाने का मेथड है, इसे मिटाते हैं थोड़ा सा। एक और मेथड है जो देखेंगे हम लोग, अंतर क्या जो देखेंगे, अंतर ये करेंगे सर कि सभी का अंतर निकालेंगे। जैसे में कह देंगे सर 3 और 5 का अंतर कितना है, तो कह देंगे 2 है। ठीक, फिर कहेंगे सर 1 और 3 का अंतर है, तो फिर हम कहेंगे कि सर इसका भी 2 है। फिर कहेंगे 6 और 5 का अंतर कितना, तो बोलेंगे सर 1 है। फिर इसे कहेंगे सर 7 और 15 का अंतर कितना, बोलेंगे 8 है। ठीक है, सभी का अंतर हो गया। सभी का अंतर का एलसीएम लेंगे, तो सभी का अंतर का जो एलसीएम है बाबू, वो एलसीएम आ जाएगा आपको 8। संख्या सबका क्या मिला, सेम। जो एलसीएम है वो जो एलसीएम आया उस एलसीएम में सभी अंतर को विभाज्य कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसे 8 कर देंगे ऊपर, इसमें भी 8 करेंगे ऊपर, इसमें भी 8 करेंगे ऊपर, और इसमें भी 8 करेंगे ऊपर। अब देखेंगे 4 को काट देंगे, 2 से काटेंगे, 4 दूना का 8 हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगी। इसको काटेंगे तो भी हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा सर। और इसका भी काटेंगे तो हो जाएगा 8 सर। अब इसका भी काटेंगे तो हो जाएगा 1 सर। अब देखिए सभी नॉमिनेटर में मतलब अंश में जो आया है, प्राप्त हुई है, उससे गुना कर देंगे। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, 4 को 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4, 8 को 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 40, 1 को 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 7। अब हम देखना है कि सर सबसे छोटी कौन नजर आ रहा है आपको, तब बोलेंगे सर 4। तो 4 है, 4 के लिए क्या है, तो 4 के लिए है 1/3, तो कर देंगे 1/3, वो सबसे छोटा नजर आएगा। इससे बड़ा कौन है, तो आप कहेगा सर 4 के बाद 7 नजर आ रही है। 7 कितना है, 7/15। इससे बड़ा कौन नजर आ रहा है, तो बोलेंगे सर 12 नजर आ रहा है। 3/5, तो कर देंगे 3/5। बोलेंगे इससे कौन बड़ी नजर आ रहा है, तो कहेंगे सर इससे बड़ा नजर आ रहा है आपको 40। 40 के लिए क्या है, तो 5/6। आपको कह दिया गया था बाबू क्या, कि दूसरा नंबर पे, अंतिम से दूसरा नंबर पे कौन आएगा, तो फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है, मतलब कह देंगे कि 3/5 जो है जो मेरा क्या है, सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे पूछता तो बोलते कि 5/6 था, लेकिन अगर कहता है स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर पे कौन था, तो 1/3 था। स्टार्टिंग से सेकेंड नंबर पे कौन था, तो 7/15। ठीक है, थर्ड नंबर पे कहेंगे तो 3/5 था, और फोर्थ नंबर पे 5/6 था। अगर शुरू से कहता तब, लेकिन कहा था अंतिम से, तो अंतिम से करेंगे तो अंतिम मतलब अंतिम को शुरू मानेंगे। 1 2 3 4, तो दूसरा नंबर पे जो था 3/5 था। ठीक इसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे हल कीजिएगा तो आपको हल करना आसान बुझाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 48। वो क्या कहती है, देखिए कह निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़ा की ओर जाना। अब आपको भिन्न दे दिया गया है, भिन्न क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया है, फिर दिया गया है 5/6 दिया गया है, फिर दिया गया है 7/8 दिया गया है, और अगला जो भिन्न दिया गया है 9/14 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब इसे कह रहा है कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना, मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाना, है ना, आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम में जब हम लोग आरोही क्रम में किसी को सजाएंगे, तो सजाने से पहले तो हम पता तो कर ले कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बाबू सभी का एलसीएम लेकर आप बना सकते हैं। ठीक है, सभी का एलसीएम लेकर आप बना सकते हैं। अगर ये बनाना आपके लिए हार्ड बुझाता है तो आप सभी का अंतर को एलसीएम लेकर अंतर से डिवाइड कर कर जो प्राप्त होती है उससे अंशों का गुणा करके यह पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम देखते हैं कि 6 है, 14 है, 8 है और 3 है। इसका एलसीएम मेरे अनुसार लग रहा है कि सर ज्यादा लगता है, तो क्या करें हम लोग, तो करते हैं क्या कि हम सभी का अंतर निकाल के बनाने का प्रयास करेंगे, फिर आरोही क्रम में सजाएंगे। तो देखिए 2 और 3 का अंतर 1 आता है, 5 और 6 का अंतर भी 1 आता है, 7 और 8 का अंतर भी कितना आ रहा है, तो कह रहे हैं सर 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि सर 9 और 14 का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, तो कह देंगे कि 9 14 का अंतर आ रहा है आपको कितना, हो गया 10 5 15, मतलब 9 5 14 मैंने 5 आ रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि सर ये 1 1 1 और 5 का जब एलसीएम लेंगे
तो हो जाएगा सर 5। इस बात को जरा भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हमें मालूम है कि एक 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 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। अब जो 5 एलसीएम आया, इस एलसीएम में सभी डिफरेंट अर्थात सभी अंतर से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें कर देंगे 5 से, इसे भी करेंगे 5 ऊपर लगाएंगे, इसे भी 5 लगाएंगे और इसे भी क्या लगा देंगे, 5 लगाएंगे। जब एक को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, इसे भी करेंगे तो 5 ही आएगा और इसे भी करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन इसे करेंगे तो 1 आएगा। और जो 5 आया उसको अंश से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब 5 दूना का 10 हो जाता है, ये 5 25 हो जाता है और ये हो जाता है 7 5 35 हो जाता है, और 1 को 9 से गुना कर देंगे तो सिर्फ 9 हो जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा कि सर सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है, तो कहेंगे सर 9 नजर आ रहा है, और 9 के लिए 9/14 है, तो लिख देंगे 9/14। ठीक है, इससे आगे चलेंगे तो 9/14 के बाद क्या है, तो कह देंगे यहाँ पे नजर आ रहा है सर 10। 9 के बाद क्या है, 10, और 10 के लिए दिया गया है 2/3, तो यहाँ कर देंगे 2/3। और 10 के बाद कौन बड़ा है, तो 10 के बाद आएगा आपको 25 जो है, जो बड़ा है। अब 25 के लिए आ रहा है 5/6। इसके बाद कौन बढ़ा रहा है, इसके बाद बढ़ा रहा है आपको 35। 35 के लिए क्या है, तो 7/8, यहाँ कर देंगे 7/8। ये हो गया आपको आरोही क्रम, आरोही क्रम, क्रम है ना, आरोही क्रम। ये आपका आंसर बन जाती है। जहां भी आपको ये ऑप्शन मिलता है उसे आप क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। ठीक है, 9/14, 2/3, 5/6 और 7/8, यह मिल रहा है आपको द करेक्ट आंसर सी। ठीक है, आप सी में से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है ना। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि नीचे दिए गए व्यंजक का व्युक्त कर्म मतलब उल्टा, अंश को हर में, हर को अंश में, है ना, उल्टा व्युक्त कर्म ज्ञात कीजिए। तब व्युक्त कर्म ज्ञात करने से पहले आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा 49 में कहा गया है कि 34 बटा आपको 15 गुना है 45 बटा आपको दिया गया 17। ध्यान रहे, अगर कटता है एक दूसरे से कैंसिल होता है तो काट सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इस 17 दूना 34 होता है, और ये 9 15 45 तो होगा 15 गुना, यहाँ 3 गुना 15 हो सकता है मेरे प्यारे। तो 15 से इसे 15 काट दीजिएगा, 17 से 17 काट दीजिएगा, बचा क्या 2 और 3, तो 3 दूनी का 6 हो गया। ये तो सीधा में है, लेकिन कहा व्युक्त कर्म। सर व्युक्त कर्म जब कहा दिया है, व्युक्त कर्म बोल दिया है, तो 6 के नीचे कुछ नहीं, हाँ 6 हो गया, तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है मेरे प्यारे। व्युक्त हो गया मतलब उसका उल्टा हो गया, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर हो गया 1/6। और जहां आपको 1/6 मिलता है वहां आप टिक लगाइए, सी नंबर में 1/6 मिल रहा है तो आपका आंसर सी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, अगली क्वेश्चन नंबर आया था आपको 50। इसमें कह रहा है कि राधिका 8.1/4 किलोग्राम फल खरीदता है। उसने 2.5/6 किलोग्राम फल को हलवा बनाने में प्रयोग करता है और शेष को सलाद के लिए रख दिया जाता है, रखता है या रख दिया। सलाद के लिए शेष फलों की मात्रा कितनी है। अब कितना था जो सलाद के लिए रखा है, जबकि 2.5/6 किलो आलू को क्या किया उसने, सॉरी फल को उसने हलवा बना दिया। तो टोटल फल आपने इसने कितना केजी खरीदा है, तो कुल फल कह सकते हैं हम लोग, कुल जो फल है वो खरीदा है कितना, खरीदा आपको 8.1/4 केजी। इसे हम भिन्न के रूप में तोड़ सकते हैं, 8 × 32 और 1 33, 33/4 केजी। ठीक है, लेकिन हलवा उसने कितना बनाया है, कितना फल को हलवा बनाया है जी, हलवा बनाया आपको 2.5/6 केजी का। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि 6 दूना का 12, 12 5 हो गया आपको 17, 17/6 केजी का उसने हलवा बनाया। तो सलाद के लिए क्या रखा होगा, सलाद के लिए है ना, सलाद के लिए फल कितना होगा, तो कह सकते हैं सर टोटल में हम हलवा को घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वो सलाद निकल जाएगी। तो 33/4 माइनस 17/6 करेंगे,
दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो 4 को कितना बार पढ़ेंगे या कितना से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 से, तो 3 तिया का 9 और 3 तिया का 9 हो जाएगा। आज 6 दूना का 12 हो जाता, मैंने 17 दूनी का 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या करेंगे, घटाव करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से 4 जाएंगे तो आपको 65 आ जाएगा, 65/12 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे पूर्णांक के रूप में, तो कह देंगे 12 पचे का 60 और 5 65 है ना, तो आ जाएगा 12 पूर्णांक 5/12 केजी जो है वो सलाद के लिए है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर वो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा है, तो सर ये ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन में आपको आ रहा है 5/5/12 केजी, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं क्या कि निम्नलिखित में से कौन से जो भिन्न है वो आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम की बात आ गया तो सबसे पहले देखेंगे आपको, आपका जो ऑप्शन मिल रही है आपको, पहला ऑप्शन क्या जो देखेंगे, पहला ऑप्शन है आपको कि 2/5 कॉमा है, 2/7 कॉमा है, 2/13 कॉमा है, 2/9 कॉमा है और 2/3, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पे ऑप्शन पे है आपको 6/11 है, 14/11 है, 10/11 है, 4/11 है और 2/11 है। सी में है 7/6 है, 7/8 है, 7/12 है, 7/15 है, 7/18 है। सी नंबर पे, डी नंबर पे आपको दिख रहा है कि 10/9 है, 13/9 है और 5/9 है, 15/9 है और 7/9 है। अब इसमें कह रहा है कि सर कौन सा है जो किस में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में कौन जाए, देखिए ध्यान से। तो कहेंगे सर इसको देखते हैं, तो सब नॉमिनेटर है जो सेम है, डिनोमिनेटर देखते हैं, जो सबसे छोटा, याद रखिएगा भिन्न में जिसका, सॉरी नॉमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है, जो जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। लेकिन अगर नॉमिनेटर सेम है, अगर नॉमिनेटर सेम है तो छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला छोटा, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नॉमिनेटर सेम है, तो पहले देख लीजिए 5 छोटा है तो छोटा ही रह गया, वो तो गड़बड़ हो गया, यहीं से कहानी खत्म हो गई उसका, कि उसको बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पे नॉमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, सॉरी इसमें नॉमिनेटर बड़ा है, एक मिनट सॉरी, इसमें नॉमिनेटर बड़ा है, तो नॉमिनेटर बड़ा, तो सबसे पहले ध्यान देने वाला कि नॉमिनेटर जब बड़ा है तो जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, क्योंकि नॉमिनेटर है जो क्या बोलता है कि बड़ा सेम है, तो सबसे छोटा 3 है, तो 3 को तो रहना चाहिए आगे, है ना, 3 को कहाँ रहना चाहिए आगे, नहीं, 3 सबसे बड़ा, 3 को रहना ही चाहिए आगे, ये बात समझ में। और इसके बाद बड़ा होना चाहिए कौन, 5, इसके बाद बड़ा होना चाहिए कौन, 7, इसके बाद कौन होना चाहिए 9, इसके बाद 13, क्योंकि जो सबसे नीचे रहेगा बड़ा वो सबसे रहेगा छोटा, क्यों, क्योंकि नॉमिनेटर सेम है। और इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला बड़ा तो बड़ा, ऊपर वाला छोटा तो छोटा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बड़ा नजर आ रहा है, इससे बड़ा तो 14 जो बेचारा पीछे है, इसका भी कहानी खत्म हो गया। इसको देखेंगे कि सर इसमें देखेंगे जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, यह कब सेट होगा, जब नॉमिनेटर अंश बराबर हो गए। इसमें देखिए अंश बराबर है, ठीक है, तो जो छोटा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, है ना। तो इस तरह देखेंगे 6, 8, 12, 15, 18, इस हिसाब से इसे क्या कहेंगे हमें, यह अवरोही क्रम में है। जबकि इसे देखेंगे कि ये क्या है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, तो इसमें बड़ा कौन 15, इसको आगे रहना चाहिए, लेकिन 10 आगे 13 है, फिर 5 है, फिर 7, इस हिसाब से भी नहीं। तो आपका आंसर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्या आते हैं आपका, 51 के बाद 52 क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलेंगे हम लोग, देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है। पहला विकल्प दिया गया है 2/5, इसका बराबर कर दिया गया है 0.4। ठीक है, फिर आगे दिया गया है सेकेंड में कि सर 11.47 ग्रेटर देन 1147 बड़ा है 1000 कितना से 49 से। इस हिसाब से तो ये भी सही है बाबू, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्या सी में कि सर 5.862 से बड़ा है 5.9। सही बात है। लेकिन अगर कोई आगे कह रहा है कि सर डी नंबर में कि 3.21 से छोटा है 3.222, इस कथा से हम ये कहेंगे कि सर ये गलत बात है ना। 21 कभी 22 से बड़ा नहीं होता है। लेकिन आपको समझने के लिए ऐसे हम दशमलव के बाद 2 1, दशमलव के बाद 2 2 2 पढ़ते हैं, 21 22 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे मिलाएं कि 2 है सर, 2 सेम है, लेकिन 1 हो जाते हैं, यहाँ 2 हो जाता है। इस हिसाब से ई बड़ा है ई छोटा है, लेकिन यहाँ दिखा दिया गया है यही बड़ा है यही छोटा है, इस कारण से गलत है। आपका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएगी आपको 53। 53 कहती है कि भिन्न 3/7 को निरूपित करने के लिए दी गई आकृति में कितने भागों को छायांकित करना है, माने कितने भागों को क्या करना, रंगना है हमको। इसके लिए 3/7 के लिए तो आपको जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग काउंट करिएगा। ये पूरा जो दिया गया है ना, ये पूरा है 14, है ना। तो 14 है, तो 14 में 3/7 का हिस्सा क्या होगा, तो कह देंगे सर काट देंगे, 7 दूनी का 14 मतलब 6 हो जाएगा। तो 6 को जो घर है उसको हम लोग क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे, मतलब रंग देंगे, है ना। अब बाकी को नहीं रंगेंगे। आपको आंसर आ रहा होगा, आंसर नंबर डी 6, है ना। कितने भाग को रंगेंगे तो देखेंगे 3/7 दिया गया टोटल 14 में, तो कटेगा ना जी, 7 दूनी का 14 3 दूनी का 6 जो घर है उसको रंगेंगे, बाकी का नहीं रंगेंगे। 14 घर में कितने घर के रंगेंगे, 6 घर के रंगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपको है 54। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को पहचाने। सबसे बड़ा भिन्न की बात कह दिया मेरे प्यारे, और इस बात को ध्यान देना जरूरी है आपको कि कुछ देर पहले मैंने आपको इस बात पे चर्चा किया था कि जिसका यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 2/11, 2/7, 2/13, 2/9, 2/3 जो दिख रहा है आपको, इसमें एक चीज को ध्यान दें कि जिसका नॉमिनेटर सेम होता है, जिसका नॉमिनेटर सेम होता है ना, इस बात को याद रखिएगा कि जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा हो जाती है। खुद देर पहले इस बात पे हमने चर्चा किया था। सबसे बड़ी संख्या अगर कहा जाए तो 2/3 हो जाएगा। अगर कहा जाए कि सर सबसे छोटी संख्या की बात रही, तब सबसे छोटी संख्या की बात रही तो क्या करेंगे सर, तो कह देंगे मेरे प्यारे कि जो सबसे बड़ा हर का वो सबसे छोटा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाती है आंसर। तो आंसर आपको कहा था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को निकालिए, तो सबसे बड़ी संख्या आपको हो जाता है 3/2। 3/2 आपको जहां भी ऑप्शन मिले वहां टिक लगाएं। डी में आपको मिल रहा है 3/2, तो डी को आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रही है उसके ऊपर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को पहचान, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5/7 के समतुल्य भिन्न है। समतुल्य के मतलब सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलनात्मक, तुलना करना उसको, है ना। कि क्या है जिसके बराबर तुलना किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर ये 5/7 है ना, तो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है सबसे फर्स्ट में कि सर 15/21 है। तो 15/21 है, तो क्या इसमें दोनों सेम है, समान है, तो कह सकते हैं सर कि है 3 × 5 बटा क्या बोलता है कि
7 गुना 3। देखिए इसमें यह दोनों सेम है, इस हिसाब से कहेंगे इसका समतुल्य है कौन, 15/21। नेक्स्ट करेंगे हम कि सर बी नंबर पे दिया गया है कि 45/56 क्या यह समतुल्य है। तो हम कहेंगे कि 45 है, अब 5 गुना 9 पचे 45 हो जाता है, यहाँ 7 है तो 8 सत्ते 56 हो जाता है। तो मेरे प्यारे देखो ऊपर 9 है नीचे 8 है, आई तो लग ही रहा है कि समतुल्य नहीं है, तो डायरेक्ट कहेंगे यह समतुल्य नहीं है। आगे हम चेक करेंगे, आगे चेक करने की क्या आवश्यकता है, आपको यहीं पे मिल रहा है आंसर, है ना, क्या कि भिन्न में से कौन है जो 5/7 के समतुल्य नहीं है, तो यही समतुल्य नहीं है। आगे दिखा सकते हैं आपको हम कि 25/25 आपको 35 जो है इसको देखेंगे तो 5 को गुना करेंगे तो 5 बार आएगा बाबू, 7 को करेंगे तो 5 बार आएगा। ये दोनों देखिए सेम नजर आ रहा है कि नहीं, अब इसका जो गुना है वो कितना समान है, सेम है, सम है, सम माने बराबर है, समतुल्य है ना। अगर हम डी को देखेंगे तो डी में भी देखते हैं क्या है, 10/14 है, तो देखेंगे कि 2 गुना 5 हो जाता है और यहाँ 2 गुना 7 हो जाता है। इसको भी देखिए दोनों का समान है, इस हिसाब से ये सभी समतुल्य हैं, लेकिन ये समतुल्य नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है क्या, बी, है ना, 45/56 जो समतुल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे हम लोग, 56 पे चलेंगे। करा छायांकित भागों का योग निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, छायांकित भागों का योग, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, छायांकित भाग जो दिख रहा है आपको वो आपको किताब में दिख रहा होगा, है ना, और यहाँ भी हमें दिख रहा है कि आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस तरह से बना है बाबू, इस तरह से बना हुआ, इस तरह से ऐसा, ठीक है, और यहाँ बना हुआ आपको ऐसा बना हुआ और हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको 56 है, कह रहा छायांकित भागों का योग ज्ञात करें। तो योग कब ज्ञात किए, जब छायांकित भाग पता चलेगा तब ना। अब यहाँ 1 और 2 है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ 1 है, 2 है, समझ लीजिएगा इस बात को समझने के लिए, इससे भी मान लेते हैं 1, इससे भी मान लेते हैं 2। अब डिवाइड करेंगे कि सर यहाँ होने के बावजूद आपको 2 इसमें भी है ऐसा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें भी होगा, और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, ठीक, इतना है सारे। कितने अंक हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर इसे भी कर देंगे 12, इसमें भी होगा 12 ही, इसमें भी होगा आपको 12 ही होगा, ठीक है, और सॉरी इसमें 12 होगा, 1 2, सॉरी यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 दोनों में, ठीक है। अब इसमें से रंगा हुआ किधर है जो देखेंगे, तो ये जो भाग है यहाँ से, ये जो भाग आपको दिख रहा होगा, ये भाग का 1 2 3 4 को छोड़कर सभी को रंग दिया गया, सभी को क्या कर दिया गया, रंग दिया गया, ठीक है, सभी को रंगा हुआ है, इस बात को ध्यान देंगे, सब सभी को रंगा हुआ, सिर्फ 1 2 3 4 के छोड़ के सभी को रंग देंगे। इसमें देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इधर जो पार्ट है 1 2 3 4 5, इधर 5 किधरों से भी रंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 और 2 और 3 और 4 और 5, ये भाग को रंगा गया है। तो कह रहा दोनों का योग, सर दोनों का योग जोड़िए, तो सोचिए कि टोटल है बाबू कितना, टोटल है 12, टोटल कितने 12, लेकिन कह रहा रंगा हुआ को, तो 12 में 8 रंगा हुआ है, 4 छूट गया है, ठीक है। टोटल यहाँ देखेंगे कि कितना रंगा हुआ, 5 रंगा हुआ 12 में, ठीक है। अब दोनों का लेंगे एलसीएम, तो 12 का 12 हो गया, यहाँ गया 8 प्लस हो गया 5, 8 5 13, 13/12। अब 13/12 को पूर्णांक रूप में कैसे लिखा जाता है, 1/1/12, इस आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसे बना देते हैं 1/1/12 जो है, जो क्या है आपका आंसर है। ये आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में, है ना। इतना भाग जो है, जो क्या है, छायांकित खंडों का योग है ना। नेक्स्ट नंबर 57, कहता है 2 क्रमांगत पूर्णांक जिसके मध्य में भिन्न 5/7 स्थित है, तो बताइए 5/7 है जो किसके मध्य में, किस पूर्णांक के मध्य में स्थित है। तो हम सबसे पहले जो भिन्न दिया गया है आपका, जो भिन्न दिया गया है आपको,
वो दिया गया है 5/7। ठीक है, अब हम पता करें, क्वेश्चन नंबर 57 है। तो 5/7 है, तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या बोलता है कि पूर्णांक किस पूर्णांक के अंतर्गत दिया गया है। तो सबसे पहले हम 5 में 7 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, एक बैठाएंगे 0 दशमलव, इसलिए क्योंकि यहाँ बैठाएंगे 0, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 अर्थात 49 आ जाएगी। अब इसे उतरेगा यहाँ पे 1 और उतरेगा 0, फिर लगाएंगे एक बार तो करेंगे 7, फिर उतरेगा 3, फिर आगे बढ़ते जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0.71 जो है, जो किसके अंतर्गत में आता है, तो कहेंगे सर 0 एवं 1 किस पूर्णांक के अंतर्गत आ रहा है, तो कह देंगे 0 एवं 1 के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो बाबू, लेकिन 1 के अंदर है। 71 72 जब तक वो 100 नहीं हो जाता, 1 नहीं हो जाता, जब तक कि वो इसका अंदर ही होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या, 0 और 1 के अंदर, है ना। तो ये बनेगा, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है आपको किसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है आपको, 0 एवं 1। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे 57 को देखेंगे हम लोग, 57 सॉरी 58 को देखेंगे। 58 क्या कर रहा है, 58 कर रहा है कि 4/5, पहला क्या है ऑप्शन 4/5, सेकेंड का 5/3, सी का 5/6 और डी का 5/2। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। लीजिए, सबसे छोटी भिन्न को देखना है, तो सबसे पहले सभी भिन्न को आप देख ले कि सर आप सभी भिन्न को देख लेंगे, अब एक एक करके डिवाइड करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे सबसे बेहतर क्या है कि आप सभी का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 5 3 6 2 का एलसीएम कितना आएगा आपको, तो कहेंगे 30 आएगा। सर क्या आएगा, 30 आएगा। और 30 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 30 आया ना जी, यहाँ लिख देंगे 4/5 एक ऑप्शन है, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ करेंगे, बी का ऑप्शन क्या है 5/3 है, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। और सी है 5/6 है, इसे भी 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। और डी है 5/2 है, उसे भी 30 से मल्टीप्लाई। अब काटिए, 6 बार कटेगा 24 आ जाएगा बाबू, ये 3 से कट 10 आएगा तो 50 आ जाएगा जी, 5 बार 25 आ जाएगा जी, फिर 15 बार 15 5 75 आ जाएगा। अब बताइए इसमें कौन छोटा है, 75 कि 50 कि 25 कि 24, तो कहेंगे सर इसमें सबसे छोटा 24 है, और 24 के लिए क्या है 4/5, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, 4/5 सबसे छोटी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या, 59 का, कि कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित भिन्नों को दर्शाता। बढ़ते हुए मैंने एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के चार, चार पांच, बढ़ते हुए मैंने आरोही क्रम, सॉरी हाँ आरोही क्रम का, इसको आरोही क्रम है ना। तो हम कह सकते हैं उसका कि सर देखेंगे, सबसे पहले देखने से पता चलेगा, ऑप्शन नंबर 1 59 का है जी, करा 5/8, 7/12, 3/4, 13/16। देखिए ये क्या सत्य है कि सब क्या बोलता है कि 5/8 जो है, जो 7/12 से छोटा है, या तो 3/4 जो है जो 7/12 से बड़ा है, ये क्या सत्य है। तो इसके लिए तो हम वही करेंगे, नॉर्मल से अप्लाई अप्लाई करेंगे आपको बड़ा छोटा करने के लिए। ठीक है, तो सब में तो वही दिया गया होगा, बस 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 इसी चीज को उलट पुलट कर दिया मेरे प्यारे, तो समझ गए, ये होके सीधा करेंगे ऑटोमेटिक पूरा सीधा हो जाएगा। तो सबका एलसीएम 16 कर देंगे, क्योंकि 12 सॉरी 12 नहीं होगा, सॉरी 8 12 4 और 16 का एलसीएम, 16 दूनी 32, 16 48, 12 होता है, 12 5 60 होता है, 48 कर देंगे। सभी में कर देंगे 5/8 गुना 48, 7/12 गुना 48, 3/4 गुना 48 और
13/16 गुना 48। ठीक, अब काटिए। 8 छक्का 48, 48 छो पचे का 30 हो गया, 12 चौ 48, 7 चौ 28 हो गया बच्चा, 4 इकाई 4, 12 चौ 48, 12 तिया 36 हो गया, 16 48 तिरके 39 हो गया। मेरे प्यारे समझिए क्या कहा था, क्वेश्चन कहा था कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का हम छोटा सी और ले जाएंगे ना जी, 28 ना जी, 28 के बाद फिर 30 ना हो जाएगा जी, 30 के बाद 36 ना, 36 के बाद 39 ना। तब देखिए कि सर 38 कौन है, 28 कौन है, तो 28 है 7/12 से बड़ा कौन, तो इससे बड़ा 5/8 से बड़ा कौन, तो इससे बड़ा 3/4 से बड़ा कौन, इससे बटा 13/16। ये जहां ऑप्शन आपको मिलेगा वहां आपका आंसर मिलेगा। तो आपको ऑप्शन डी में एक क्वेश्चन दिखा रहा है, ये वाला आंसर दिखा रहा है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा डी का, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, वो बढ़ते क्रम में सजाया गया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे। 60 में क्या कर रहा है जो समझिएगा, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, घटाव और जोड़ कर रहा है। अब इसका मान निकालना है, घटाव का जोड़ का आप लोग निकाल सकते हैं इसका, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो देखिए 60 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 945.341 माइनस 1042.792 प्लस 875.435 प्लस है 31.025। अब इसका पूछ रहा है कि सर बतलाइए हमको क्या बतलाएं, तो बताएं कि इसका ऑप्शन आंसर क्या देगा। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन 908.004, बी का है मेरे प्यारे 810.008, सी का आपको नजर आ रहा है 795.659, डी का नजर आ रहा है आपका 809.009। अब पता करना है आपको कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो हम एक ही लाइन में अगर कह दें कि ऑप्शन से भी आंसर आएगा तो कैसे उसको समझेंगे। जहां पे प्लस है मेरे प्यारे, ये प्लस का चिन्ह है, बाकी ए सिर्फ माइनस है, बाकी ए सभी प्लस है, सभी क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले हम एक ही लाइन में कह देंगे सर सभी को जोड़ देंगे, इसके बाद में को घटा देंगे। तो कहेंगे सर यहाँ पे 5 10 10 से 11, और 11 में से बेटा जैसे ही जाएगा 2 तो बन जाएगी 9। तो 9 किस किस में है, तो इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा, बाकी 2 गो में 9 9 नजर आ रहा है मेरे प्यारे। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट के, तो कहेंगे सर ये 2 है और 3 2 5 हो जाएगा, अब 5 और 5 4 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 घटेगा सर तो 0 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है बेटा, 0 ई आ रहा है, 9 और 0। दिस इज करेक्ट आंसर आपका बन जाता है 809.009, है ना, विशेष हमको करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। सिक्सटी वन कहती है कि जूलिया को 1/2 घंटा कपड़े धोने में, अपने बालों में कंघी करने में और कपड़े पहनने के लिए लगता है। अच्छा ठीक है, तथा 1/4 घंटा नाश्ता करने में लगता है। जूलिया को स्कूल जाने के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है। तो वो सिंपल सीधा है, दोनों को जोड़ दीजिए ना, आंसर आ गया। तो बोलेंगे सर जो जूलिया है उसको 1/2 घंटा जो लग जाता है सर, वो क्या चीज में लगता है, तो कपड़ा धोने में, अब बाल में कंघी करने में, मैंने बाल झाड़ने में और कपड़ा पहनने में आपको 1/2 मतलब आधा घंटा लग जाती है। ठीक है, तथा 1/4 घंटा उसको नाश्ता करने में लग जाती है। 1/4 घंटा क्या लगती है उसको नाश्ता करने में लग जाती है। तो टोटल जो समय लगेगा मेरे प्यारे इसका,
तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 4, है ना, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा और 1 इकाई 1 हो जाएगा। तो 2 1 3, 3/4 जो है ना घंटे हैं जो इनको स्कूल तैयार होने के लिए लग जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए में 3/4 घंटा। ए आंसर इज द करेक्ट, है ना। आपका करेक्ट आंसर आपको है क्या? करेक्ट आंसर है 3/4, सही उत्तर है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर कहता है तार का एक 7/8 मीटर लंबा भाग 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, इसके एक भाग की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे भाग की लंबाई क्या है? तो आपको बनाने का 2 तरीका है। आप डायरेक्ट उसमें घटा दें, है ना, तो एक आपको निकल जाएगी। जैसे में कहते हैं कि सर 7/8 मीटर पूरा है, जिसमें 1/4 मीटर एक भाग टूट कर बना, तो अगला जब इसमें जो घटेगा वही तो बनेगा। यहाँ हो जाएगा 8, हो जाएगा 7 - 4, 4 दूनी 8 मतलब 2, जो बच गया बाबू 5/8 मीटर जो है दूसरा भाग है आपको। ठीक है, 5/8 मीटर दूसरा भाग है। सही उत्तर है आपको बी का 5/8 मीटर, है ना। टिक लगाइए बी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 63 में कि 1.25 के बराबर भिन्न कौन सी है? 1.25 के बराबर 1.25 के बराबर, ये क्वेश्चन नंबर आपको है 63। तो 1.25 का मतलब समझते हैं बाबू, इसका हो जाता है 5/4। ठीक है, लेकिन आपको करना है तो 10 हटेगा, जैसे 2 शून्य यहाँ बैठेगा तो कह देंगे 125 बटा सर यहाँ हो जाएगा कितना 100। 25 के काटेंगे तो 25 बचे 25 से, अब 25 चौ 100, मतलब कह सकते हैं 5/4। इसे पूर्णांक में लिखेंगे तो 1 पूर्णांक 1/4, ये क्या बन जाती है आपको? आंसर बन जाती है। और जो आंसर ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सारा ने 5 गिलास में से प्रत्येक में 1.1/8 कप नींबू पानी डाला। ठीक है, नींबू पानी की कुल कितनी मात्रा गिलास में डाली गई थी? समझिए इस बात को। सारा ने 5 गिलास में से प्रत्येक में 5 गिलास में से प्रत्येक में 1.1/8 समझेगा कि एक गिलास में मेरे प्यारे 1 गिलास, एक गिलास में एक प्रति मतलब हो गया एक गिलास में, एक गिलास में वो नींबू कितना डालता है? तो एक गिलास में जो नींबू डालता है वो 1.1/8 कप डालता है, कप डालता है नींबू। ठीक है, नींबू नींबू डालता है, ठीक है ना। तो देखिए कितना डाल रहे हैं, हाँ नींबू, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहे कि इसको जब पूर्णांक तोड़ेंगे 8 है 8 है 9, 9/8 कब कह सकते हैं एक गिलास में, कि प्रत्येक का मतलब कह रहा है एक गिलास, है ना। तो 5 गिलास में उसने कितने डाले होंगे? तो 5 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे, तो 8 9 25 का 45 हो जाएगा बटा 8 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो 8 25 40 हो जाएगा, 8 25 40 और 5 45, ये आपका हो जाएगा आंसर 5 पूर्णांक, है ना, 5.5/8। ये ऑप्शन आपको देता है सी में, तो सी आपका सही आंसर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋतु ने पास के एक बोरी ऋतु के पास 1/4 बोरी चावल है। उसने इस चावल को बराबर मात्रा में विभाजित करके 7 थैलों में भर दिया। अब प्रत्येक थैले में एक बोरी का कितना भाग चावल है? देखिए इसके पास जो चावल है, कुल चावल की जो कुल बोरियों की संख्या है, जो कुल बोरी है आपका क्वेश्चन नंबर इतना 65, कुल जो बोरी है बाबू, बोरी है क्या चीज का? चावल का, वो कितना है? 1/4 है ना। अब 1/4 को 7 बराबर भागों में क्या क्या बटा है, तो हम कहते हैं कि बाबू 10 को 5 बराबर भाग में बांटेंगे तो 10 में 5 से भाग देंगे और कह देंगे कि सर सभ्य बोरा में 2-2 केजी आटा है, तो कह देंगे सर इतना हो जाएगा, तो कह देंगे इसमें भी मेरे प्यारे 7 को
7 बोरा में बांटेगा तो 7 से भागा दे देंगे, तो जब भाग दे देंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा, तो कह देंगे 1/7 है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, सब में कितना कितना हटेगा, तो एक एक बोरा में हटेगा 1/28, क्या कप, सॉरी कप कहते हैं, 28 भाग चावल है, भाग क्या कहेंगे, चावल हटेगा इसका, चावल, राइट। ये आपका आंसर बन जाती है। क्वेश्चन नंबर है आपको ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए का आंसर है 1/28 भाग चावल हर एक बोरी में अटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको आ जाता है, इसको मिटा देंगे 65 के बाद 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे हम लोग क्या है। कहता है 1+0, वाह क्या आंसर, 1+0 ऐसा लिखा है। बच्चे लोग को डराने के लिए क्वेश्चन बनाई जाती है ऐसे ऐसा, 1.0 1+0+9 है ना, बटा 100 प्लस 3/1000। अरे बाप रे, देखने से पता चल रहा है कि सर ये तो बड़ा मतलब कि हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, इसमें जाने नहीं। ठीक है, बोले क्या है, वहां लिखेंगे 1 प्लस 0 को जोड़िए ना जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस 0 और 9 में जब इतना से भागा देंगे तो कितने अंक कितने डिजिट हैं, तो बोलेंगे कितने सुनना है, तो 2 सुनना है। मैंने 0 की संख्या 2 है तो 2 डिजिट की बात हम बैठाएंगे दशमलव, 1.0। ठीक है, ये कितने डिजिट कितने 0 हैं, तो 3 गो हैं, तो लेंगे 1 2 3.0 है ना। अब क्या करेंगे सर, सभी को जोड़ेंगे, तो सबको जब जोड़ेंगे हमें, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर यहाँ देखेंगे एक, अब देखेंगे क्या देखेंगे जो समझेंगे। अब आपको देखना है कि कैसे जोड़े, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ कितने के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 + 0 + 0.09 प्लस 0.003। तो ध्यान रहे 3 अंक इधर, तो 3 अंक इधर भी देना चाहिए ना, तो नहीं है, तो दशमलव के बाद 0 बैठाएंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो डिजिट के पहले 0 बैठा देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब देखेंगे 0 और 3 तो कहेंगे सर 3 हो गया, 0 और 9 तो कहेंगे सर 9 हो गया, 0 तो 0 तो कहेंगे सर 0 हो गया, दशमलव है दशमलव हो गया, 1 1 1 1 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो गया, है ना। अब बताइए 1.093 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। आपका ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है 1.093। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, 67 66 67 में देखेंगे हम लोग क्या है। कह रहा है 7, सॉरी 67, यहाँ देखेंगे 67 क्या कह रहा है कि 20.08 कॉमा है जी 20.008, अरे बाप रे 20.00 सॉरी 088 और है, लीजिए और कर दीजिए, छोटा छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिखते हैं, 20.08 कॉमा 20.008 कॉमा हम जोड़ रहे हैं क्योंकि योग का है, आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20.088 प्लस 20.888। अब करा सर इसका योग क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले कि सर यहाँ पे हम देखेंगे कि दशमलव 3 अंक बाद 3 अंक बाद 3 अंक बाद इधर 1 अंक बाद, बहुत गलत है, इसको क्या करिए ना कि प्लस ऐसे कर दीजिए और दशमलव के बाद देखो 0 बैठाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब हो गया सेम, सब क्या हो गया सेम। अब ऑप्शन आपको मिलेगा बहुत बेहतर तरीका से कि सर 81.046 है, दूसरा में आपको ऑप्शन है 81.640 है, सी ऑप्शन है
80.064 है, डी ऑप्शन है 80.888। अब देखिए सबसे पहले जोड़िए 8 दूनी 16 तिया 24 जीरो लगा देंगे सर 4 हाथ में 2 4 किसका किसका मिल रहा है, इसको में नहीं मिला, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहली बार काट दीजिए ऑप्शन। फिर देखिए 8 0 8 8 16 16 8 24 और 24 से 2 26 लीजिए 26 26 किधर मिल रहा है, इधर देखिए तो 6 4 मिल रहा है, तो कहेंगे 6 4 सर 2 को मिल रहा है, ये भी खत्म हो गया। अब इसमें 6 4 है, इसमें 6 4, आगे आइए हम लोग। फिर 8 0 0 0 और 2 10 कैरी 1। अब देखिए तो जी बोला दोनों सेम है सर, तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब आगे जाइए क्या करेंगे, जो देखें तो कहेंगे सर 0 0 0 0 एक का एक, ठीक है। अब देख लीजिए, हाँ दशमलव बैठा दीजिए। अब एक किसकी नजर में आया, तो ये 0 इसका कहानी खत्म, करेक्ट आंसर आपको आ जाता है ए का। ज्यादा दूर करने की आवश्यकता नहीं, कर सकते 2 2 4 2 6 2 8, है ना, इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 भी आपको समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए करा निम्न में से कौन सी संख्या है जो आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम में समझ रहे हैं, छोटा से बड़ा क्यों जाना है। अब ये होके उठा के चेक कर लेंगे पूरा को, तो कहेंगे 3, फिर कहेंगे 2, फिर कहेंगे 4। बोलिए कौन है सर, तो बोलेंगे ऊपर वाला सेम है सर, है ना, तो नीचे वाला छोटा तो बड़ा, और जो बड़ा वो छोटा। तो आरोही क्रम में क्या करना है, आरोही क्रम में छोटा से बड़ा क्यों जाना है, छोटा से बड़ा क्यों जाना है। छोटा कौन, तो कहेंगे सर 1/4। इससे छोटा कौन, कहेंगे सर 1/3। इससे छोटा कौन, कहेंगे 1/2। ये क्या है, छोटा नहीं है, ये बड़ा है, इससे बड़ा ई है, और इससे सॉरी सॉरी इससे और छोटा इस हाँ, ये देखिए 1/4 छोटा सबसे, इससे बड़ा 1/3, इससे बड़ा 1/2। यही कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, और ये ऑप्शन आपका सी है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे अभी 69 का।